इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हम लोग पढ़ रहे थे और इसका पूरा जो बुक होता है प्रोज एक चैप्टर ख़त्म हो गया था 3 वीडियो के माध्यम से। और उसके बाद में इसका ऑब्जेक्टिव पूरा हम लोग कर लिए थे और साथ ही साथ इसका हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर भी फिनिश कर दिए थे, जिसका हिंदी में लाइन बाय लाइन उसको एक्सप्लेनेशन किए थे ताकि किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि बिहार बोर्ड को जो स्टूडेंट होते हैं, बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट होते हैं, उनके सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इंग्लिश में होता है। अधिकतर लोगों को इंग्लिश का बुक रीडिंग करने नहीं आता है, हिंदी उसका अर्थ समझने नहीं आता है, तो इसीलिए उसको हम लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड हिंदी बताए थे ताकि किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो और ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरीक़ा से समझ सके। तो आज हम लोग सिर्फ समरी को समझेंगे। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का जो समरी होता है उस समरी को हम लोग समझेंगे, क्योंकि जब एग्जाम होता है तो उसमें 3 दिया रहता है और 3 में से चुन करके एक समरी लिखना होता है। प्रोज से 3 रहता है और पोएट्री से 3 रहता है। तो हम लोग उतना ही कवर करेंगे जितना कि आप लोगों को लिखना है। ज़्यादा हम लोग राइटर के बारे में या बुक की जो और जो चीज़ें होती हैं उसको हम लोग कैप्चर नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ उतना ही वर्ड में करेंगे जितना कि आंसर देना हो। और इसका पीडीएफ हम आप लोग को व्हाट्सएप पर दे देंगे। व्हाट्सएप पर हमको मैसेज कीजिएगा कि हाँ सर हमको पीडीएफ भेज दीजिए, हम आपको पीडीएफ भेज देंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये तो पूरा इसका हेडिंग है। इंडियन भारतीय सभ्यता और संस्कृति, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इसका हम लोग सारांश करेंगे तकरीबन 100 to 150 वर्ड्स में। तो कह रहा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज अ रिमार्केबल एसे रिटेन बाय आवर फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है रिमार्केबल, यादगार एसे है, एक रिमार्केबल एसे है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिमार्केबल एसे है, रिटेन बाय, जिसे लिखा गया है आवर फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर एक ऐसे है जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। इन दिस essay he compares Indian civilization to the civilization of the West and finds its superior to all। कह रहा है कि इन दिस ऐसे यानी कि जो वर्तमान में ऐसे है, ही कंपेयर्स यानी तुलना करते हैं। किसको तुलना करते हैं? इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता को, टू द सिविलाइजेशन ऑफ वेस्ट। तो भारतीय सभ्यता को और पश्चिम के सभ्यता को तुलना करते हैं और क्या करते हैं? फाइंड्स इट, और इसे पाते हैं। किसे पाते हैं? भारतीय सभ्यता को सुपेरियर टू ऑल। दुनिया में जितनी भी सभ्यता है उसमें सबसे सुपेरियर यानी कि सबसे ऊपर किसको मानते हैं? भारतीय सभ्यता को। सभी सभ्यताओं को देखा गया और सभी सभ्यताओं का तुलना किया गया, उनकी मेरिट को, डिमेरिट को। तो मेरिट को तुलना करने के बाद ये क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया कि जो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है दुनिया में जितनी भी सिविलाइजेशन है उस सब में सबसे ऊपर है, सबसे सुपेरियर है। आवर इंडियन सिविलाइजेशन इज द मोस्ट एंशिएंट, द मोस्ट वाइटल एंड द लॉन्गेस्ट सर्वाइवल ऑफ ऑल सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। आवर सिविलाइजेशन, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन है, भारतीय सभ्यता है, इज द मोस्ट एंशिएंट, ये बहुत ही ज़्यादा क्या है? प्राचीन है, बहुत पुरानी है। जो क्या है? मोस्ट वाइटल, बहुत ही ज़्यादा जीवित है। यानी कि इसके पुराने रिकॉर्ड को और वर्तमान रिकॉर्ड एक दूसरे से मेल खाते हैं, वाइटल है। एंड द लॉन्गेस्ट, और सबसे लंबा समय तक सर्वाइविंग, जो जीवित है, ऑल सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। दुनिया में जितनी भी सभ्यता है उसमें भारतीय सभ्यता सबसे पुरानी है, सबसे ज़्यादा जीवंत है और सबसे लंबे समय तक सर्वाइव करने वाली सभ्यता है पूरी दुनिया में। इसलिए आवर सिविलाइजेशन कैन टीच द वर्ल्ड, इसलिए आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता, कैन सकता है, कैन यानी सकता है क्या? टीच द वर्ल्ड, इसलिए हमारी सभ्यता पूरी दुनिया को सिखा सकता है। देयरफॉर वी डू नॉट नीड टू कॉपी वेस्टर्न सिविलाइजेशन। देयरफॉर यानी इसलिए, वी डू नॉट नीड, हमें नीड नहीं है, जरूरत नहीं है, हमें नीड नहीं है क्या? कॉपी करने की, टू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो सबसे पुरानी है, सबसे जीवंत है, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव करने वाला सभ्यता है, इसलिए हम लोगों को वेस्टर्न सिविलाइजेशन की नकल करने की जरूरत नहीं है, कॉपी करने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड
द मोर इट गेट्स, द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स ऑलवेज अनसेटिस्फाइड। देखिए, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के अकॉर्डिंग, गांधी जी के अनुसार, माइंड, माइंड यानी कि मन, इज अ रेस्टलेस वर्ड। गांधी जी के अनुसार मन क्या है? व्याकुल पक्षी है। द मोर इट गेट्स, ज़्यादा, जितना ही ज़्यादा इसको मिलता है, तो मोर इट वांट्स, उतना ही ज़्यादा इसे और ज़रूरत होती है। एंड स्टिल, और फिर अंत में, इट रिमेन्स ऑलवेज, और हमेशा क्या रहता है? अनसेटिस्फाइड रहता है। हमारा मन एक, गांधी जी के अनुसार, व्याकुल पक्षी है। जितना ही ज़्यादा इसको चाहिए मिलता है, फिर उतना ही ज़्यादा इसको और चाहिए, और अंत में क्या रहता है? अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट रहता है। यानी कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती है। इसलिए हमें सबसे पहले चाहिए अपनी इच्छाओं के ऊपर नियंत्रण करना, अपनी इच्छाओं को संतुष्ट रखना, ताकि हम सही जीवन का और जीवन के सही मकसद को, जो जीवन का स्पेशल मिशन है, उसको हम लोग पूरा कर सकें। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, द मोर आवर माइंड बिकम अनकंट्रोल्ड। द मोर वी इंडल्ज, इंडल्ज यानी लिप्त रहना, द मोर, जितना ही ज़्यादा, वी इंडल्ज, हम लोग लिप्त रहते हैं, इंडल्ज रहते हैं, किसमें? इन आवर पैशन, अपने जुनून में। द मोर आवर माइंड, उतना ही ज़्यादा हमारी मन क्या बन जाती है? बिकम, बन जाती है अनकंट्रोल, अनियंत्रित। जितना ही ज़्यादा हम अपनी जुनून में लिप्त रहते हैं, उतना ही ज़्यादा हमारा मन अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित बन जाता है। लास्टली गांधी जी सेज दैट इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग्स टू हिज मदर ब्रेस्ट। लास्टली, और अंत में क्या गांधी जी कहते हैं? सेज दैट, गांधी जी कहते हैं, इट बिहोव्स, प्रत्येक भारतीयों को चाहिए, एवरी लवर ऑफ इंडिया, जो भारत के प्रत्येक प्रेमी हैं, जो भारत से प्रेम करते हैं, भारत की सभ्यता से प्रेम करते हैं, भारत की संस्कृति से प्रेम करते हैं, उनको क्या चाहिए? क्लिंग, चिपक जाना चाहिए। किससे? ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, पुरानी भारतीय सभ्यता से। इवन एज, जैसे कि अ चाइल्ड, एक बच्चा, क्लिंग्स, चिपक जाता है, टू हिज मदर ब्रेस्ट, जिस तरह से एक बच्चा, छोटा बच्चा अपनी माँ की छाती के साथ चिपक जाता है, उसी तरह से प्रत्येक भारतीय लवर को, प्रत्येक इंडियन लवर को, प्रत्येक भारतीय प्रेमी को अपनी पुरानी सभ्यता और संस्कृति से चिपक जाना चाहिए। इस तरह से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी समाप्त हो गया। इसका 3 पार्ट में वीडियो है, वो भी क्लियर हो गया, इस चैनल पर डाला हुआ है। यदि अभी तक आप उस वीडियोज को नहीं देखे हैं तो वहाँ जाकर उस वीडियोज को देख लीजिए, जिससे आपको समरी, ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन एंड आंसर समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे बातचीत, जो आपका दिगंत भाग 2 यानी कि सेकेंड ईयर